अफ़सोसनाक वाक़या जो हुआ सरगोदा में, एक छोटी-सी प्यारी-सी बच्ची के साथ रेप और मर्डर केस जो हुआ, उस हवाले से बताएँ कि अब क्या अपडेट्स हैं? उसमें ये है कि ये मंतहा मुंतहा। जो बदकिस्मत बच्ची है 8 साला, उसके साथ रेप हुआ था हुँ, और वो सारा हमने वो एक इन्वेस्टिगेशन अब तक किया जो वो बताई थी कि किस तरीके से हुँ, उस बच्ची को ट्रैप करके उस दुकान की बालाई मंजिल पे ले जाया गया, वहाँ उसे रेप का निशाना बनाया गया, जी, फिर उसे ज़िबा कर दिया गया हुँ, और उसकी लाश जो है बोरियों के पीछे छुपा दी गई और प्लान ये था कि जब अंधेरा होगा तो फिर उसको ठिकाने लगा दिया ठीक है। जाएगा और ये एक अंधा कत्ल बन जाता। जी, क्योंकि वो जो सीसीटीवी थी वो तो सिर्फ़ गले के एक ही कैमरा मौजूद था नुक्कड़ में, सिर्फ़ वो बच्ची जाती हुई भी दिखाई दी है। ओके। उसके बाद वो बच्ची उस शॉप से बाहर नहीं आई। हुँ, तो और इससे पहले एक वाक़या इशाल फ़ातिमा वाला जी, हुआ, उसमें भी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। हुँ, लेकिन बदकिस्मती है कि वो जो है ना लवाहकीन जो हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, ओके, मेडिकल पर हुँ, और अब इस बच्ची का भी मामला ये है कि इसकी डीएनए रिपोर्ट आना बाकी है। ओके, और अब तो मामला ये है कि वो जो सीसीडी ने मुकाबले में जो मारा है, जी, मेन मुल्ज़म मुबैना तौर पे, उसकी वालदा का बयान ये आया कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद हम चैलेंज करेंगे और कब्र कुशाई करवाएँगे ओके, दोबारा। ओके, कब्र कुशाई करवा के हुँ, दोबारा से एक जो मेडिकल का प्रोसेस है अच्छा, पोस्टमार्टम, वो हम करवाएँगे। वो ये कहती हैं कि मेरा बेटा उसमें हुँ, इन्वॉल्व नहीं हो सकता, जो कि मुलाज़िम है, ये असल जो दुकानदार है, ये जी, उसका मामला है। ठीक है। अच्छा, अरेस्ट तो सारे करैक्टर हो चुके हैं, हुँ, हुँ, गिरफ्तार तो हो चुके हैं। जी, मगर ये है कि अब तयन होना बाकी है कि कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे ठीक है। और अच्छा उसमें अब ये हुआ है कि चूँकि ये हुँ, बड़ा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या था हुँ, और वो जो वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि ख़वातीन और बच्चियाँ मेरी रेड लाइन रेड है। लाइन है। तो अब ये मामला तो रेड लाइन का। जी, अच्छा, उम्मीद की जा रही थी कि शायद सीएम पहुँच पहुँच जाएँगी जी, सरगोदा। लेकिन वो मामला जो है उनकी तबीयत का भी हुँ, चल रहा है। तो उनकी हिदायत पे उनके मामले ख़ुसूसी हैं शुएब मिर्ज़ा, ठीक है, वो पहुँचे हैं जी सरगोदा ठीक है। मंतहा मरहूमा बच्ची के हुँ, घर पे और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का पैगाम उन्हें दिया है जी, और ताज़ियत पेश की है उनकी। मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से मंतहा के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत मामले ख़ुसूसी शुएब मिर्ज़ा का ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली 8 साला कमसिन हुँ, बच्ची मंतहा के अहल खाना से इज़हार हमदर्दी। हुँ, शुएब मिर्ज़ा ने गमज़दा वालिदैन और दीगर अहल खाना को हौसला दिया। मरहूमा मंतहा के दर्जात की बुलंदी और लवाकिन के लिए सब्र सब्र की दुआ। वज़ीर आला अफ़सोसनाक वाक़े पर कानूनी कार्रवाई खुद मॉनिटर कर रही हैं। ठीक है। ठीक है जी? जी, जो मैं बात कर रहा था, हुकूमत पंजाब मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ़ की फ़राहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। जी, मुलव्वस अनासर को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दिलाने के लिए मुतल्लका इदारे ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। हुँ, अलमनाक वाक़या की रोकथाम हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है ठीक में है। शामिल है। शुएब मिर्ज़ा मामले ख़ुसूसी हैं। ये मरियम नवाज़ शरीफ की हुकूमत है। इस तरह के दरिंदा सिफ़्त लोगों की कोई जगह नहीं है। जी, कानून हरकत में आ चुका है और मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है। शुएब मिर्ज़ा, दुआ है आइंदा कोई मासूम बच्चा या बच्ची ऐसे हुँ, सफ़ाक जुर्म का निशाना ना बने। इंशाल्लाह। तो अब ये है कि वज़ीर आला जो है, हुँ, इस हवाले से काफ़ी कंसर्न और ज़ाहिर-सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है और चूँकि आज सोशल मीडिया का दौर है जी, और एक जो है वो हाई प्रोफ़ाइल केस है और इशाल फ़ातिमा जी, और जंग और सरगोदा हुँ, मंतहा, जी, ये दोनों बच्चियाँ हुँ, जो हैं, इनके हवाले से जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। हुँ, मेरा ख़्याल है कि विदिन 10 डेज़ जी, जी, दोनों के नताइज जो हैं वो बरामद होंगे ठीक है। कि किसमें कितना कसूर था हुँ, किसका और उसका अब अंजाम क्या होगा। ठीक है। अलबत्ता मंतहा केस के हवाले से ये पता चला है कि इसकी तफ्तीश जो है वो हुँ, सीसीडी के हवाले कर दी। ठीक है,
ठीक है। और जो कि इशाल फातिमा केस में उनके जो लवाकिन हैं वो बार-बार हुँ। उनका ये डिमांड है जी, कि उसकी तफ्तीश भी सीसीडी के हवाले की ठीक है, और वो पुलिस पे मिसट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है।